My dear students, this is Mudassir Jamil again with a new lecture on the topic polythene a disaster for class 8th. ये चैप्टर जो आपके T2 में है, so we'll try to discuss the important aspects of this chapter through some slides which I have already prepared. So let's begin. पॉलीथीन अ डिज़ास्टर. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. सो इंट्रोडक्शन इज़ लाइक इंट्रोडक्शन, ठीक है. इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक. सो व्हाट इज़ पॉलीथीन. अगर हम पॉलीथीन, हमें कोई पूछे कि पॉलीथीन क्या है, तो पॉलीथीन इज़ अ टफ, ठीक है, लाइट फ्लेक्सिबल सिंथेटिक रेजिन मेड बाय पॉलीमराइजिंग इथाइलिन, चीफली यूज्ड फॉर प्लास्टिक बैग्स, फूड कंटेनर्स एंड अदर पैकेजिंग. ठीक है, तो इसमें आपको बता दिया कि पॉलीथीन क्या होता है और पॉलीथीन को डिस्कवर करने वाला कौन था. पॉलीथीन वाज डिस्कवर्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम हैंस वॉन पैचमैन था, हु हैड कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट. तो उसने कोई पर्टिकुलरली सोच समझ के नहीं, बाय एक्सीडेंट इसे बनाया था. और अवे रेजिड्यू एट द बॉटम ऑफ हिज टेस्ट ट्यूब, और आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए अपने टेस्ट ट्यूब के बॉटम में एक रेजिड्यू जमा हुआ और बाद में पता चला ये क्या था, ये प्लास्टिक था. सो नेक्स्ट, वाई इज़ इट यूज्ड. आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है. देखो, किसी भी चीज़ का वाइड इस्तेमाल इसलिए किया जाता है अगर वो इजीली अवेलेबल हो, आसान हो, चीप हो. तो यही कुछ रीजंस है. पॉलीथीन इज़ वाइडली यूज बिकॉज बैग्स मेड फ्रॉम इट आर चीप. बेसिकली चीप होते हैं, ईजी टू कैरी, लाइट वेट होते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर पैकिंग बैग्स. मोस्ट पीपल ऑल्सो फाइंड दम ईजी टू डिस्पोज ऑफ. आसानी से उसे हम कहीं भी एक छोटा सा उसको फेंक सकते हैं, मीन्स ईजिली उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, कहीं एक छोटा सा गुच्छा बना के फेंक दिया, दबा दिया, जला दिया, वट एवर. सो दिस इज़, दे आर वेरी लाइट, हल्के होते हैं और ईजिली थ्रोन अवे, आसानी से उसे हम फेंक सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वो वाइडली यूज्ड क्यों हैं. Then comes, there are some harmful effects of polythene which have been listed down here. तो improper, अगर हम properly उसको dispose of नहीं करेंगे, अगर proper dispose of कर लेते हैं तो उसका harmful effect जो वो कम होंगे. But if you will not properly dispose of the plastics, तो there are some negative effects जो मैंने list down किया है. जैसे कि प्लास्टिक्स को अगर ओपन में हम फेंकेंगे, ओपन स्पेसेस में, तो क्या होगा, इट क्रिएट्स एन अनहाइजीनिक कंडीशन एज इट एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड. तो मॉस्किटोज़ एंड किस चीज़ के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है. एंड दैट कॉजेज डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू. तो ये दो वजहें हो सकती हैं किस चीज़ की, अगर इम्प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करेंगे हम प्लास्टिक का, तो मलेरिया एंड डेंगू जैसी बीमारियां हो सकती हैं. द नेक्स्ट कम्स, प्लास्टिक्स जो होते हैं डू नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन. तो अगर प्लास्टिक को आप 100 साल भी वैसे रखेंगे, इट विल नॉट डिग्रेड. तो डिग्रेडेशन क्या होता है वो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा. सो दस स्टे इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर्स. तो वो मिट्टी में काफ़ी साल तक दफन होकर रहते हैं, विच अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी पे, और क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को भी बिगाड़ के रख देते हैं. द नेक्स्ट कम्स, उसके बाद व्हेन प्लास्टिक आर्टिफैक्ट्स एंटर द ड्रेनेज. अब ज़्यादातर जो प्लास्टिक के, जो भी पॉलीथीन से बने हुए, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जब ड्रेनेज में, हमारी नाली में फंस जाती हैं, हमारे टैंक्स में फंस जाती हैं, दे ब्लॉक द पाइप्स. तो पाइप्स को ब्लॉक कर देती हैं और ड्रेन्स कॉजिंग वाटर लॉजिंग. अब आपने जगह जगह पे देखा होगा कि जिस वक्त भी बारिशें होती हैं तो हमारी नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक होती हैं, उसकी वजह से नालियों का पानी बाहर आके रोड्स पे जमा हो जाता है. दिस इज़ अनदर रीज़न ऑफ अन प्रॉपर डिस्पोजिंग ऑफ प्लास्टिक. इसकी वजह से ये होता है. देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, द improperly disposed of food bags when eaten by animals. जब आप कोई चीज़ लाते हो पैकेज करके उस प्लास्टिक में और वो फेंक देते हो और कोई जानवर उसे खा लेते हैं, उनको स्टोमक एंड इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उससे रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं और उनको वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ्स भी हो जाती हैं. तो एनिमल्स के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है. प्लास्टिक आइटम्स फाइंड द वे टू द रिवर्स. जब वो दरिया तक पहुंच जाते हैं और बाकी वाटर बॉडीज़ तक, विच आर स्वॉलोड बाय
फ़िश वगैरह जो है उसको स्वॉलो कर देती हैं और सी बर्ड्स उसको स्वॉलो कर देती हैं। और तो इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द लैंड एनिमल्स बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। सी बर्ड्स एंड अदर मैराइन स्पीशीज़ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती है, दस लीडिंग टू सफोकेशन एंड डेथ, और उनकी भी एट द एंड ऑफ द डे वो भी डेथ, उनकी भी डेथ हो जाती है। देन अगेन द वेस्ट फ्रॉम द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्ट जो है बनता है, ठीक है, वो डायरेक्टली थ्रोन इनटू द वाटर बॉडीज, अगेन दस अफेक्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वो केमिकल प्रॉपर्टी वाटर H2O होता है, उसमें H2O में और एडिशन हो जाता है कुछ केमिकल्स का, जो भी XYZ केमिकल्स जो भी रिलीज होते हैं इंडस्ट्रीज, उसके मिलकर पानी की प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, एसिडिक बना देंगे या कुछ भी हो जाएगा, कॉजिंग हैजार्ड्स टू वेरी लार्ज स्केल। और लार्ज स्केल पे नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो एक्वेटिक लाइफ, प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइफ को इफेक्ट करेंगे वो। देन कम्स अगेन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूसेज ऑफ प्लास्टिक डिस्कार्ड्स कैन रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स जो ऊपर मैंने लिस्ट डाउन की, इनको एक ही तरीके से किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ उनको करें। अ सेट ऑफ रेगुलेशंस शुड बी, एक प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए, फॉलोड करने चाहिए टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि प्रॉपरली कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। हाउ कैन वी प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो देयर आर प्राइमरली 3 वेज ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक को मैनेज करने के बेसिकली 3 वेज हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसको हम 3R के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। सो 3 R's अगर आप फॉलो करेंगे, दिस वे यू विल बी एबल टू मैनेज द प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं ये 3 R's क्या है। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस। रिड्यूस जैसा कि आपको नाम से पता चल जाता है, रिड्यूस इज दिस रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ डिक्रीज कंजम्पशन। हमने पहली कोशिश तो ये करनी है कि प्लास्टिक का कंजम्पशन क्या होगा, हम कम करेंगे, कम से कम कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक की कंजम्पशन करेंगे, दैट इज रिड्यूस। वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। कैरी जूट बैग्स, इंस्टेड हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम जूट बैग्स कैरी कर सकते हैं, पेपर बैग्स कैरी कर सकते हैं, या कॉटन बैग्स भी हम कैरी कर सकते हैं। अपने साथ घर से जब भी सामान लेने के लिए जाएं, अपने साथ आप जूट बैग, प्लास्टिक बैग, कोई दूसरा पॉलीथीन के अलावा चीज़ अपने साथ लेके जाएं। तो वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स स्टोरिंग फूड स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का कंटेनर्स का कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड यूज़ मोर ड्यूरेबल्स लाइक मेटल, और मेटल्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड यूजिंग टेक अवे फूड कंटेनर्स। हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, तो हम अगर हमें कोई प्लास्टिक में पैक करके दे रहा है तो वी कैन से दैट कि प्लास्टिक में पैक करके मत दो, किसी और चीज़ में, लाइक पेपर बैग्स। ये देख रहे हैं आप पेपर बैग्स में पैकेजिंग, बहुत सारे जगहों पे पेपर बैग्स का इस्तेमाल, जूट बैग्स का इस्तेमाल, कॉटन बैग्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। सो दिस इज़ द वे ऑफ रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ द फर्स्ट आर रिप्रेजेंट्स रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक्स। जब प्लास्टिक का कंजम्पशन आप रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का हमारे अर्थ में कंजम्पशन कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो लोग जो उसको अनप्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी कम हो जाएगा। देन कम्स रीयूज़। अब रिड्यूस अगर आपने कर दिया, देन रीयूज़। वी कैन यूज़ डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड जार्स टू स्टोर फूड आइटम्स एंड वाटर। तो जो भी ऑलरेडी, अगर मान लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये हमारी अर्थ है, इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी बताता हूँ, आपके पास 100 kg प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप एडिशनल इसमें ना करते हुए, ऐड ना करते हुए, इसी 100 को वापस से क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करके रीयूज़ करेंगे, तो क्या होगा, इससे ज़्यादा क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी प्लास्टिक की नहीं बढ़ेगी हमारे एनवायरनमेंट में। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं बॉटल्स को, आपने देखा होगा आपके एरिया में कचड़े वाला आता है, वो उठा के ले जाता है, तो व्हाट दे डू इज़ उसको रिसाइकिल करके आपको वापस से रीयूज़ करने के लिए अलग अलग इस्तेमालों के लिए देते हैं। वी कैन यूज़ द प्लास्टिक बैग्स को भी वेन एवर पॉसिबल, कीपिंग सेफ्टी एंड हाइजीन इन माइंड। तो प्लास्टिक बैग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वी कैन यूज़ ब्रोकन आर्टिफैक्ट्स, प्लास्टिक के टूटे हुए, जैसे चेयर होती हैं, टेबल्स होते हैं, बॉटल्स होती है, सम न्यू विद और ऑन क्रिएटिविटी। देखिए बहुत सारे आपको नए नए वो दिखाते हैं, देखना आप, जो नए नए टेक्निक्स की, जैसे गमले बना दो या कोई और चीज़ें बना दो। तो क्या होता है, दैट इज़ कि एक कोई, मान लो आपकी चेयर टूट गई, फॉर एग्जांपल चेयर टूट गई, तो टूटने के बाद बैठने के काबिल नहीं रहेगी, तो आप उसी चीज़ से कुछ और चीज़ जो है बना सकते हैं अपने काम के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्कार्डेड वाटर बॉटल्स। अगर आपकी वाटर बॉटल्स जो हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, कैन बी यूज एज कंटेनर्स एज शोन इन द फिगर। आप नीचे फिगर देख रहे हैं, ये वाला फिगर देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, एज कंटेनर इस्तेमाल किया इसको। तो दिस इज़ रीयूज़।
अगेन अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तीसरा आर जिसका मतलब होता है रिसाइकल। तो वी कैन गिव द ओल्ड प्लास्टिक चेयर्स पुरानी, है ना, जार्स साइकिल फॉर रिसाइकल एंड सपोर्ट द कॉज ऑफ रिसाइकल्ड आइटम्स। तो रिसाइकल्ड आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमको खुद अपने पुरानी चीज़ें देनी पड़ेंगी रिसाइकलिंग के लिए। वी कैन try using recycled plastic bags whenever possible. So discarded plastic being sent to recycle. हम अगर डिस्कार्डेड प्लास्टिक, जो आपके घर में पुराना प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो कचरे वाले को देते हैं तो वो रिसाइकल होकर आपके पास आएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज टेक्निक्स, इसके अलावा वी कैन मेक चेंजेस इन आवर डेली लाइफस्टाइल। हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में भी बदल सकते हैं कि कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये इमेज है गलत जगह पे प्लेस हो गई है। यूजिंग प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल हम सेपरेटिंग द बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। आपने देखा होगा आप जगह जगह पे दो किस्म के प्लास्टिक बिन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक में जिसमें प्लास्टिक की आइटम्स डाली जाएंगी, एक में जिसमें ग्लास वगैरह की मेटल्स की आइटम डाली जाएंगी। तो वाई इज़ दैट बिकम्स ईजी। बाद में अगर एक प्लास्टिक और ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, इनको सेपरेट करना पड़ता है अलग से। ठीक है, सो दीज आर सम अदर टेक्निक्स। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, मैंने बताया था बायोडिग्रेडेशन क्या होता है। व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेशन? बायोडिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म्स मेनली एरोबिक बैक्टीरिया इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। सिंपल सी बात है, चीज़ों का सड़ना। ठीक है, बायोडिग्रेडेशन इज नॉन एज बायोडिग्रेडेशन। सो नेक्स्ट कम एक एक्ट है जो हमारे जैंट के स्टेट में लागू किया गया था जिसका नाम था SRO 182। वो क्या है? SRO 182 इज़ अ लॉ, एक कानून है जो बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और 18 जून 2008, बाय विच क्या बताया गया था उस एक्ट, उस लॉ के तहत, उस SRO के तहत कि यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैज़ बीन बैंड विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ स्टेट। बट इन प्रैक्टिकल अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी प्लास्टिक बैग्स जो है हमारा ज़्यादातर शॉप्स पे, हर जगह पे अभी भी यूज़ हो रहे हैं। तो लॉ तो कर दिया, बट लॉ को क्या है, इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो हमारा जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आता है कि हम कैसे सेव कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ फ्रॉम? तो हम अपने इस पूरी की पूरी पोस्टेरिटी को सेव कैसे कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन। सिंपल सी बात है, ट्राई नॉट टू यूज़ प्लास्टिक बैग्स। पॉलीथीन बैग्स का कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। पॉलीथीन वी कैन यूज़ द बैग्स मेड ऑफ इंस्टेड जूट या कॉटन के बैग्स हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हार्मफुल डिजीजेज से और हार्मफुल इफेक्ट्स के बचा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वॉज इट फॉर दिस इन दिस लेक्चर। इस टॉपिक के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम न्यू चैप्टर इन द अदर लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।